नमस्कार दोस्तों, निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। आज हम कुछ बातों को बताने के लिए जा रहे हैं। सचमुच में ये एक घटना हुआ है जो कि रहुई थाना के आसपास गांव है, जिस गांव का नाम है बसंतपुर। वहां पे हरेराम पासवान का मौत हुआ है, जो कि बर्थडे के नाम पर ले गया गया और उसको है कि जिंदगी और मौत से अपना जिंदगी वो त्याग दिए, यानी कि उनको हत्या कर दिया गया है। तो और उनके विषय में आज हम बात करना चाहते हैं और एक भाई है, उनसे हम बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है भाई? मेरा नाम जयकी पासवान हुआ। आप मुझे ये बताइए कि सुने थे चिराग पासवान आ रहे थे, उसमें ट्वीट करके बताया गया था कुंदन जो है उनका कार्यकर्ता, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी ये वीडियो में कल देखा था कि चिराग पासवान 29/1/2025 को रहुई प्रखंड के नालंदा जिला बसंतपुर गांव में वो चिराग पासवान, वो जो पीड़ित परिवार हैं, जो हरेराम पासवान को बर्थडे पार्टी में बुला के जो हत्या कर दिया गया है, जो कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो हत्या कर दिए हैं, जो बर्थडे में बुला के उनको हत्या करवा दिया गया है। तो शांति देने के लिए चिराग पासवान बोले थे, उनके कार्यकर्ता जो कुंदन पासवान है बोले भी थे, ट्वीट भी किए थे, इंस्टाग्राम पे भी देखा था वीडियो, यूट्यूब पे भी देखा था कि शांति देने के लिए उनके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं। फिर मैं कुछ ही पल के, ये आज की बात है, मैं अभी जस्ट मैं वीडियो देखा हूँ तो बोल रहे हैं कि उसमें 4 पासवान के भाई लोग भी फंस रहे हैं, उसमें चिराग पासवान अब नहीं आ रहा है, ये प्रोग्राम को कैंसिल किया जाता है। ये सारा ये राजनीतिक गलत है, ये संविधान गलत है, ये गलत है। क्योंकि उसमें अगर जो पसमान भाई को, अगर जो कोई पसमान ही भाई अगर जो हत्या कर दिया जाए तो वो भी अगर जो गलत किया है तो उसको भी सजा मिलना चाहिए, उनको भी सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अगर इस प्रकार की अगर राजनीतिक हो रहा है, उसकी कार्यकर्ता इस प्रकार से बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो ये साजिश रचा गया है। ये बहुत बहुत बड़ी साजिश रचा गया है। वो पीड़ित परिवार को अनुशासन देने के लिए, उनको पीड़ित परिवार को जो लगा कि हाँ हमको कुछ कोई बीच में चिराग पासवान आ रहे हैं, हमको न्याय मिलेगा, लेकिन अब वो पीड़ित परिवार को अब क्या मिलेगा सर? यानी कहने का मतलब आपका ये हो रहा है कि वो जब आते चिराग पासवान यानी नेता आते तो एक तरह से श्वासन देते पीड़ित परिवार को, श्वासन देते, उनको न्याय मिलता है। अब यही बात अब बोल रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, उसमें 4 पासवान, अगर जो पसमान भाई को ये हत्या किया जा रहा है, पसमान से ही टारगेट करवाया जा रहा है तो गलत है। पसमान के द्वारा टारगेट किया जा रहा है और मर्डर कोई और करवाया है, वो टारगेट पसमान से ही करवाया गया है। पसमान से बुलवा के उनको बर्थडे पार्टी में पसमान के ही द्वारा बुलाया गया, उनको हत्या करवाया गया है। तो ये मैं चिराग पासवान आए या नहीं आए उसके कोई मायने नहीं रखता है, उसके लिए मैं अन्याय के लिए मैं हद से ज्यादा लड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके चलते हमको चाहे जो भी करना पड़े, रोड जाम करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, करने के लिए मैं तैयार हूँ। न्याय दिला के ही रहेंगे, ये मैं वादा हूँ। मेरे समाज की बात है, एक भी नहीं, मेरे पूरे पसमान भाई के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पूरे पसमान को टारगेट किया जा रहा है, पूरे पसमान भाई को टारगेट किया। जितने भी 5 साल के अंदर में देखिएगा आप सर, उठा के देखिए इतिहास, उठा के देखिए, जितने भी है तो पसमान भाई को टारगेट किया गया, पूरे पसमान को मारा गया, पूरे पसमान जो वांटेड है उनको टारगेट करके मारा गया है। इस प्रकार से आप केवल पासवान का ही मौत हो रहा है, सिर्फ ओनली फॉर नालंदा जिला डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आप देख सकते हैं तो सिर्फ पसमान को ही टारगेट किया गया, पूरे पसमान को ही मारा गया है। एक कुर्मी के द्वारा, नीतीश कुमार के है, राजनीतिक है इसमें, उसमें बहुत बड़ी, इसमें जो हरेराम पासवान को हत्या किया गया इसमें बहुत बड़ा राजनीतिक है। ये अभी तक इतना दिन हो गया है, नहीं थाना रहुई प्रखंड के जो रहुई थाना है ने आज तक नहीं पीड़ित परिवार से मिलने गया है, ने आज तक नहीं कुछ नहीं किया है, उसको कुछ भी नहीं किया है। जो हत्या किया है वो खुलेआम घूम रहा है। तो सचमुच में इस प्रकार की जो घटना है और इस प्रकार की घटना जो हो रहा है, पीड़ित परिवार के पास अभी सचमुच में जाने की आवश्यकता है, उसको न्याय दिलाने की आवश्यकता है। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, इस प्रकार की घटना लगातार होते जा रहा है। और हम जाति की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे आर्टिकल 15 के द्वारा इस प्रकार की अगर घटना होती है तो ये तो गलत है, क्योंकि सबको एक समान होना चाहिए। और भी आप कुछ बात करना चाहते हैं, बोलिए। वो जो चिराग पासवान बोलते हैं कि मैं दलित के नेता हूँ, कैसे इस चीज को हम साबित कर सकते हैं? कैसे ये साबित कर सकते हैं वो दलित के नेता है? कैसे हम साबित कर सकते हैं? बोलते हैं कि मैं दलित के नेता हूँ, ये हूँ, फलना है, ठिकाना, क्या है दलित के नेता?
मुझे लगता है ये चूहा के बच्चा है। यही तो लगता है, मुझे भी लगता है, यही बात मुझे भी लगता है। कहते हैं कि दलित के नेता है, तो कहाँ मेरे पसमान समाज भाई को टारगेट किया जाता है, दलित परिवार को टारगेट किया जाता है, दलित को ही टारगेट किया जाता है। यहाँ नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हैं दलित को ही सताया जाता है सर। यहाँ ये जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट कुर्मी स्थान है, कुर्मी स्थान है। यहाँ से दलित परिवार को कोई देखने के लिए नहीं चाहता है, सीधे सीधी मुद्दा है। दलित परिवार को यहाँ देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है अगर ट्वीट किए होंगे अपना वोट बैंकिंग बनाने के लिए। ऐसा ही लगता है, आपको क्या लगता है? ऐसा ही लग रहा है। यानी वो वोट बैंकिंग बनाने के लिए वो आने के लिए तैयार हुए, लेकिन उसके बाद है कि जब पसमान की मैटर आया कि फंस रहे हैं तो अपने आप को फिर डिसीजन लेके नहीं जाना। वही बात है सर, वही लग रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। यही का उनके जो कार्यकर्ता है कुंदन पासवान कैसे ट्वीट किए कि चिराग पासवान बसंतपुर गांव में आ रहे हैं, रहुई प्रखंड के रहुई थाना के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बसंतपुर गांव में आ रहे हैं, और उसके बाद फिर कुछ मिनट के बाद ट्वीट करते हैं कि चिराग पासवान नहीं आ रहे हैं। तो सचमुच में इस प्रकार की जो घटना हो रहा है और कहीं न कहीं साजिश रचा गया। इसके लिए साजिश चाहे जो भी हो सर, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो हरेराम पासवान के जो हत्या किया है जो भी हो, उसको सजा हम लोग जितने भी यहाँ के दलित परिवार हैं, पसमान समाज के हैं, इसके चलते हम रहुई थाना के सामने रोड जाम करने के लिए तैयार हैं। इसके चलते जान चले जाए तो चले जाए, मगर हम न्याय दिला के रहेंगे। हरेराम पासवान के वादा है मेरा। तो सचमुच में इस प्रकार से हम कहना चाहते हैं, आप लोग ऑडियंस लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनसे हम यही कहना चाहते हैं, इस प्रकार की घटना हो रहा है तो संविधान में इस प्रकार से नहीं किया गया है। और हम यही कहना चाहते हैं कि संविधान हमेशा इस चीज को प्रूफ दिलाती है कि आर्टिकल जो 15 हुआ सबको एक समान देखना है, बल्कि ये नहीं होना चाहिए कि आज संविधान के विरुद्ध चलना है, बल्कि एक नेता जो आते हैं अपने वोट बैंकिंग बनाकर चले जाते हैं और इस प्रकार से करते हैं, गलत है। जैसे कि मैं फिर ये बताना चाहता हूं कि जैसे एक रिया पासवान के नाम की एक लड़की है जो कि वो समाज के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर चुके हैं, जो कि वो स्पिरिट परिवार से मिलने के लिए गए और जहां तक कि एक आईएएस को वो सस्पेंड करवाए थे। तो इस प्रकार की घटना होते रहता है, तो हमें सही डिसीजन सही चुनौती लेना चाहिए और न्याय दिलाने के लिए ऑडियंस लोग के मैं यही कहना चाहते हैं, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। आपका सब्सक्राइब आपका कमेंट एक दिन कामयाब होगा। और भी अगर कुछ आपके मन में दिमाग में है तो बता सकते हैं। सर आप बोलते हैं कुंदन पासवान की मैं दलित के लिए पसमान के लिए मैं जहां भी आवाज उठाते हैं मैं वहां पे जाता हूँ। उनको रिया पासवान से सीखना चाहिए। एक लड़की है सर, वो लड़की है, वो जहां भी अपने समाज के कुछ भी होता है प्रॉब्लम होता है रिया पासवान वहां जाते हैं, वो न्याय दिलाते हैं। आईपीएस को वहां वो सस्पेंड करवाते हैं, आईएएस को करवाते हैं वहां। रिया पासवान से कुंदन पासवान को सीखना चाहिए। कुंदन पासवान ट्वीट करते हैं, उनको वहां उस टाइम बोलना चाहिए कि सर यहाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा होना चाहिए। तो उसी टाइम ट्वीट कुंदन पासवान के द्वारा ट्वीट किया जाता है कि चिराग पासवान के आगमन हो रहा है बसंतपुर गांव में। कुंदन पासवान कौन? कुंदन पासवान चिराग पासवान के वही अध्यक्ष हैं, वो कार्यकर्ता ही है। जो भी होता है उनके ही जो करते हैं, कार्य करते हैं, प्रचार करते हैं, जो भी करते हैं। कुंदन पासवान अपने आप को कहते हैं कि हम पासवान के बड़ा ये हैं, वो कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं मानते हैं, कुछ नहीं। जिस दिन वो हमको मिल गए ना तो ब्लैक झंडा नहीं दिखवाया, मुर्दाबाद नहीं कहे, तो मेरा नाम विजय की पासवान नहीं। उनको रिया पासवान एक लड़की है, मेरे समाज का वो लड़की है। रिया पासवान उभरता हुआ चेहरा है। रिया पासवान से कुंदन पासवान को सीखना चाहिए सर। रिया पासवान अपने समाज के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। वो कहा जहां भी उनको अगर जानकारी होता कि मेरे समाज को अत्याचार हो रहा, वहां जाके वो न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं रिया पासवान। सचमुच में जब एक लड़की होने के नाते भी वो अपने आप को जीवन यापन करते हैं और एक त्याग करते हैं, अपने जीवन में एक चुनौती लेते हैं कि मुझे समाज सेवा करना है, सोसाइटी वर्क करना है, तो सचमुच में सीखने की चीज है। और जिस प्रकार से जो रिया पासवान है, जो समाज के लिए, वो उनका घर कहाँ है मुझे भी अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन इस प्रकार की अगर घटना होता है समाज के लिए, अगर इस प्रकार के काम करते हैं तो सचमुच में नेता उन्हीं को माना जाता है, जो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोग के लिए काम करते, उन्हीं को नेता सही चुना जाता है। बल्कि एक राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ अपना वोट बैंकिंग बनाना और अपने जीत की लिए अपनी
तैयारी करना। तो सचमुच में मैं आप लोग ऑडियंस लोग से यही कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो बताना चाहता हूँ कि अगर जो भी लोग इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, इसको आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो ही एक कामयाब ला सकता है और बदलाव कर सकता है और समाज को चेंज कर सकता है। और अगर विशेष आपको और भी कुछ जानना चाहते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि रिया पासवान का भी वीडियो है, जो कि उनका द पैड गर्ल, जो कि ऑलरेडी एक आईएएस से जो इंटरव्यू में लिया गया था, उसमें अच्छी तरह से वो वायरल हुए थे, द पैड गर्ल रिया। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है।